Hello everyone, this is Isha Dubey here and you guys are watching my YouTube channel that is Live Your Life. आज जिस विषय में हम बात करेंगे ये टॉपिक भी हमारा लॉकडाउन से ही रिलेटेड है। लॉकडाउन से हुई जो समस्या है वो आजकल सबसे बड़ी है फाइनेंशियल क्राइसिस की, जिसका इफ़ेक्ट हम सब पर बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। किसी को बिजनेस में इफ़ेक्ट हो रहा है तो किसी की जॉब इफ़ेक्ट हो रही है, किसी की सैलरी आधी आ रही है तो किसी की सैलरी आ ही नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या। कोई जो वेजेस पे हैं वो तो बेचारे आधे से ज़्यादा घर जा चुके हैं। तो ये आई कैन नॉट कमिट एनीथिंग कि ये समस्या कब तक रहेगी और कब तक रहनी चाहिए, कब कल ख़त्म हो जाए, नोबडी नोज़। तो पर जब तक ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे, केसेस थोड़े नॉर्मल नहीं हो जाएंगे या थोड़े से कम नहीं आने लगेंगे, तब तक इसकी कोई संभावना नहीं है। वी हैव टू लिव विद इट। तो अगर ये समस्या है भी तो वी कैन डील विद इट। थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जब फाइनेंशियल की बात आती है तो हम सभी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़रूर रहता है हमारे दिमाग में। हम थोड़े से परेशान रहते हैं, भले ही हम जताएं ना, हम शो ना करें, बट हमारा दिमाग थोड़ा सा परेशान रहता है। तो अगर आपको ऐसा आए, गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए और स्ट्रेस हो, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत ही अब फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, बहुत, क्योंकि बहुत बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी लॉकडाउन का, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा वक्त शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो एक्चुअली लॉकडाउन है। आई एम एक्चुअली नॉट स्टेपिंग आउट फ्रॉम माई होम, क्योंकि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी तो मैं तो फ़िलहाल नहीं निकलना चाहती हूँ घर से। कोशिश यही है मेरी। और जब हाँ, केसेस जब थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे या थोड़े कम आने लगेंगे, डेफिनेटली मैं बाहर जाऊँगी, काम करूँगी। तो यू कैन से कि मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप घर से बाहर रहते हो और आप थोड़े से स्ट्रेस में रहते हो, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू पॉइंट्स कि द वेरी फर्स्ट थिंग, लेट्स बिगिन कि ब्रीथ। अगर आप बहुत गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कहीं ना कहीं अंदर से एक एक गुस्सा है मन में भरा हुआ है जो जो फूटने वाला है, तो यू जस्ट नीड टू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ. This is literally going to help you. It's a very old technique, and a quick and shallow deep breath will definitely help you to get rid of your anger and anxiety very soon. ये बहुत ही पुराना तरीका है, बहुत ही पुरानी तकनीक है, इसको अपनाइए। और इसके बाद विजुअलाइज योर सेल्फ काम। एक लाइक एक टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ लाइक दिस, देन क्लोज योर आइज। मैंने तो वैसे ही कर रखा है, बट उसके बाद अगर आप आंखें नहीं बंद करते तो अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप को विजुअलाइज करिए कि यू आर हैप्पी, यू आर कूल, यू आर काम। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। जब आप अपने आप को इस तरह से देखोगे ना, अपने आँख बंद करके अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करोगे, तो डेफिनेटली आप हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे। और थर्ड पॉइंट, एडमिट योर मिस्टेक एंड एडमिट दैट यू आर एंग्री। अपनी गलतियों को मानिए और ये ज़रूर एक्सेप्ट करिए कि आप गुस्से में हैं, क्योंकि जब तक हम उस गुस्से को स्वीकारेंगे नहीं, जब तक हम मानेंगे नहीं कि येस आई एम एंग्री, तब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। मैं तो हुई नहीं गुस्से में, मैं तो बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं तो बस ये हूँ, मैं तो बस वो हूँ। बट आपको एक्सेप्ट करना है कि आप गुस्से में हो, ओके। क्योंकि अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप उस पर काम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे चोट लगी है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, पर आई एम टेकिंग लाइक ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर से जा रही हूँ बिंदास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, मैं घूम रही हूँ, और वो चीज़ सही नहीं हो रही है। मैं दिन पे दिन मेरी वो चोट बढ़ती जा रही है, मेरी वो तकलीफ बढ़ती जा रही है, बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट। नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना चल रहा है बाहर, पर मैं चली जाऊँ घूमने लाला लाला करके, नो, विदाउट हैविंग एनी मास्क एंड विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन, आई एम जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर कि नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला, आई एम बेटर, आई एम फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं होता है। बट ये होता रहता है, चीज़ें होती जाएंगी, मैं दिन पर दिन मैं बीमार पड़ती जाऊँगी, मैं बुरी तरह से पर अगर हम जैसे एक्सेप्ट आजकल हम लोगों ने कर रखा है कि नहीं कोरोना चल रहा है, हमको घर से बाहर नहीं जाना है, और तभी हम सब लोग आज बचे हुए हैं। तो प्लीज़ अपने गुस्से को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि तभी हम उस पर प्रिकॉशन लेंगे, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे, और तभी वो चीज़ हमारी जड़ से ख़त्म हो पाएगी। थर्ड, चैलेंज योर थाट्स। यू नीड टू थिंक दैट आप जिस बात पे गुस्सा हो, जिस वजह से आप गुस्से में हो, क्या ये वजह सही है? क्या ये वजह आपको लगता है कि
बहुत बड़ी है या उस काबिल है कि मुझे इस बात, इज़ दिस पर्सन और इज़ दिस सिचुएशन और द वट एवर इट इज़ इनफ, और इट इज़ इसका वो लेवल है कि दिस कैन टेक माई मेंटल स्ट्रेस एंड टेक माई मेरा सुकून चैन सब छीन सके। इस बात में वो बात है कि मुझे परेशान कर सके। इज़ दिस इनफ टू स्टील माई पीस? यू नीड टू थिंक ऑन दिस। कोई भी वजह, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती। बात को बड़ी हम बनाते हैं, उसको उसके ऊपर उसको तवज्जो देके, उस पर ध्यान देकर, तब बात बड़ी बनती है, वरना बात कुछ नहीं रहती है। अगर बड़ी सी बड़ी बात हो जाए, उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और छोटी सी बात हो जाए, मैं उस पर बहुत फोकस करूँ, बहुत ध्यान दूँ, तो वो बात बड़ी बन जाती है। नाउ फोकस, अपना जो फोकस है इसको बदलिए। अगर इस वजह से, इस इंसान से आप किसी भी वजह से आप परेशान हो, या आप किसी को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, देन जस्ट गेट आउट ऑफ इट। आप उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस वजह को त्याग दीजिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इसमें आपको किसी से ना झगड़ा नहीं करना, किसी को कुछ टॉन्ट नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है। सब कुछ अपने में ही रखिए। एवरीथिंग, सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ आपको अपने आप में डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। लोगों से पंचौरा करने की या लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग अ प्रोपोगंडा ऑफ इट, कि आपको जो करना है दैट इज़ अप टू यू, कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है। सेकेंड, लिसन टू म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ बेस्ट रेमेडी। सबसे बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है ये, कि आप जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो सिर्फ म्यूज़िक सुनिए। और डेफिनेटली म्यूज़िक इट्स लाइक अबव ऑल। और अच्छा म्यूज़िक सुनिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, अगर आप गुस्से में थोड़ा सा थोड़ा सा आप जैज़ और थोड़ा रॉक म्यूज़िक सुनोगे तो वो थोड़ा सा एंगर और क्रिएट करेगा। जस्ट गो फॉर लाइट म्यूज़िक, लाइक लाइक एनीथिंग, आइदर इंटरनेशनल और नेशनल, फ़र्क नहीं पड़ता, बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का हो, पर थोड़ा पीसफुल म्यूज़िक हो, वो जो आपको थोड़ी राहत दे, आपके गुस्से को और एंगर को ना। बल्कि मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं लाइट म्यूज़िक ही प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ लिसनिंग एनी रॉक एंड जैज लाइक दैट। तो आई डोंट प्रेफर सो। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट या इफ बट हाँ, अगर आपकी चॉइस है देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। नाउ फ्यूल योर बॉडी। क्योंकि कभी कभी हम बहुत गुस्से में, मैं आई एम जस्ट टेलिंग माई थिंग दैट मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मैं क्यों गुस्से में हूँ, लिटरली। क्योंकि बट कभी कभी मुझे बहुत कस के भूख लगी होती है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता, तो ये भी हमारी कभी कभी वजह बन जाती है गुस्से में रहने की, जो जिससे शायद हम कभी कभी अनजान रहते हैं। मे बी मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने नहीं खाया, तो इट्स अ थिंग कि आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा बहुत खाते रहिए, अपने आप को फ्यूल करते रहिए थोड़ा बहुत, हर 3 घंटे में 2 घंटे में। इट इज़ अप टू यू। थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहना चाहिए। खाते रहोगे तो थोड़ा दिमाग ठीक रहता है। आई लव फूड, दैट्स वाई आई एम एडिंग दिस पॉइंट। एंड द वेरी लास्ट इज़ अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी बात कितनी ज़रूरी है, किस बात की कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। सो आई होप ये पॉइंट्स, ये बातें आपके थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकें, आपको थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो सकें। सो एंड yes, before you leave this video, I want all of you to please subscribe my channel, so कि आगे से मैं कोई और वीडियो या कोई एक नया इशू लेकर आऊँ तो मैं आपसे कनेक्ट कर सकूँ आसानी से।